नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात यह कि उत्तर प्रदेश के लिए अब रोहिंग्या बड़ी मुसीबत बनते जा रहे हैं। दरअसल जांच में पता चला है कि उत्तर प्रदेश में अवैध तरीके से बहुत सारे रोहिंग्याज रह रहे हैं, जिनको पहचानना मुश्किल है, लेकिन उनकी जड़ें इतनी बैठ चुकी हैं कि उनका अपना नेटवर्क है, उनके अपने तौर तरीके हैं और वो अपने तरीके से अपनी संख्या धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। दरअसल इस बात का खुलासा तब हुआ जब एटीएस ने जांच शुरू की और तमाम सघन अभियान के बाद पता चला कि कई जगहों पर रोहिंग्याओं ने छोटे छोटे भागों में रह करके अपनी संख्या बढ़ानी शुरू की है और अवैध तरीके से घुसपैठ करके न सिर्फ यहाँ पर आधार कार्ड, राशन कार्ड बनवा लिया है, बल्कि वोटर ID कार्ड बनाने में भी सफलता हासिल कर ली है। ये बांग्लादेशी रोहिंग्या ज्यादातर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद यहाँ के नेटवर्क से बात करते हैं। जो लोग पहले से रह रहे हैं उनके जरिए अपने तमाम कागजात बनवाते हैं जिससे वो यहाँ पर रह सकें। छोटे मोटे काम, जिससे नगर निगम में कूड़ा बिकने का काम या फिर तमाम दूसरे छोटे काम करके यहाँ पर अपनी पैठ बनाते हैं और उसके बाद दूसरे ग्रुप के संपर्क में आने के बाद अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जो भी तरीका है वो इस्तेमाल करते हैं। इस जानकारी के आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की नींद उड़ गई है और उन्होंने इस बात के निर्देश दिए हैं कि लोगों की पहचान की जाए। यूपी एटीएस इस बारे में जांच कर रही है, लेकिन पुलिस को अभी तक साफ तौर पर ये नहीं पता है कि आखिरकार इनकी संख्या क्या हो सकती है। पिछले अभियान के दौरान जो भी सबूत मिले, जानकारी मिले, उसके मुताबिक 1700 से ज्यादा रोहिंग्याज उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में मलिन बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, जो कि छोटे मोटे काम करके अपने आप को छुपाए रखते हैं और किसी की नज़र में नहीं आते। इस बीच वो अपने तमाम जरूरी कागजात बनवा लेते हैं जिससे उनको यहाँ की नागरिकता मिल सके और इसी के आधार पर वो अपने तमाम लोगों को बुलाकर छोटे मोटे काम के लिए बुलाते हैं और उसके बाद यहाँ उनके भी कागजात बनवाते हैं और इस तरीके से धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले दिनों अलीगढ़ और मेरठ में कुछ रोहिंग्याओं को गिरफ्तार किया गया तो पता चला उनके खतरनाक मंसूबे हैं। वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देना चाहते हैं और साथ ही साथ विस्फोटकों और हथियारों समेत तमाम ऐसी चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हैं जिससे किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सके। इस जानकारी के आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी एटीएस को इस काम में लगाया और अभियान चला करके इनकी पहचान शुरू की। हालांकि रोहिंग्याओं में इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जितनी गहरी पैठ उन्होंने बना ली है, सरकार और पुलिस के लिए आसान नहीं होगा कि उनको जड़ से आसानी से मिटा सकें। रोहिंग्याओं का नेटवर्क इस बात से भी ज्यादा बढ़ता गया क्योंकि यहाँ दलाल के माध्यम से जो कागजात बनाने की कार्रवाई शुरू हुई, उसमें चंद पैसों के चक्कर में नगर निगम और दूसरे विभागों के लोगों ने उनके कागजात पुख्ता तौर पर तैयार कर दिए, जिसमें राशन कार्ड, वोटर कार्ड और आधार कार्ड भी शामिल हैं और इन्हीं के आधार पर उनकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इनको अब चैलेंज करना भी मुश्किल है। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे सरकार और यूपी एटीएस इनकी पहचान करे जिससे इन पर कार्रवाई की जा सके। कहा यह भी जा रहा है कि इनके मंसूबे इतने खतरनाक हैं, यहाँ पर रह करके सिर्फ छोटे मोटे काम ही नहीं करते हैं बल्कि अपराधों में भी लिप्त रहते हैं। कई तो ऐसे भी पकड़े गए, पहचाने गए जो कि आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं और इनकी पहचान करने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैसे इनकी पहचान ज़्यादा बड़े स्तर पर की जाए और इनको किसी भी बड़ी वारदात से पहले रोका जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार और यूपी एटीएस इनको रोकने के लिए क्या करती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन रोहिंग्याओं के नेटवर्क और तौर तरीकों पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।